नमस्ते। जय हिंद, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय सेवा। आप सभी को तहे दिल से नमस्ते। आप कैसे हो सभी? तो आइए आज बात करते हैं हम वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बारे में। आज बात करेंगे। आज उनका शहादत दिवस है। तो आज शहादत दिवस के रूप जैसे कि आज उनका शहादत दिवस है, तो रानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस पर आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। तो चलिए चलते। रानी दुर्गावती जी के काल को, जो गोंडवाना काल था, तो उसे स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? आप जब भी कभी मंडला जाते हो तो आप एक बार गोंडवाना शासन जो पुराना था उसे आप प्लीज़ एक बार देख के आना, विज़िट करके आना। जब आप जबलपुर में मंडला डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करोगे तब आपको पता चलेगा गोंडवाना शासनकाल कितना बड़ा था और कैसे उसका उदय हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप ये कहानी सुनना चाहते हो तो दिल थाम कर देखो और सुनो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये कहानी गोंडवाना क्वीन माँ रानी दुर्गावती की है, जिन्हें हम हमारी राजमाता कहते हैं और हमारी दाई कहते हैं। वो चलिए अब हम इनका इतिहास आपसे बताते हैं और आपको बताते हैं कैसे। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं किस प्रकार से एक वीरांगना ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी साम्राज्य की प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपनी आत्मरक्षा और अपने आप को बचाया और अपने आप को स्वयं ख़त्म कर लिया। क्योंकि अपनी अस्मिता को बचाने के लिए और अपने साम्राज्य की अस्मिता और गोंडवाना की अस्मिता को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम ऐसी वीरांगना की आज आपको कहानी बताते हैं। और आप गौर से सुनना और दिल थाम के सुनना, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। कैसे गोंडवाना का उदय हुआ और कैसे गोंडवाना का अंत हुआ और किस प्रकार से मुगलों और अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते अपने वीरागति को प्राप्त हो गई। तो आइए जानते हैं। 5 अक्टूबर 1524 को जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ, जिसके नाम के रूप में दुर्गावती नाम रखा गया। लेकिन ये चंदेल वंश की रानी थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चंदेल वंश की बात की जाए तो ये वंश नहीं हुआ करता था। एक्चुअली ये एक खरगोश मतलब प्राणियों के नाम पर ही जातियाँ रखी हुई जाती। और रानी दुर्गावती जी एक ट्राइबल थी, मतलब वो एक गोंड शासिका थी। वो पहले से जिस चंदेल वंश का नाम लिया जाता है चंदेल, यह एक प्राणी खरगोश के नाम पर रखा गया था और ये उनकी प्रजाति हुआ करती थी। पहले आदिकाल में आदिवासी लोग और ट्राइबल लोग, तो जिस प्रकार से जानवरों प्राणियों के नाम उस आदिकाल से प्रकृति प्रेमी थे और प्राणी और आदिकाल से ही प्राणी और प्रकृति के रूप में ही वो अपना नाम, अपने वंशज का नाम रखा। अभी भी वर्तमान में गोंडवाना में जितने भी देवी देवता है और उनके वंशज है, उन लोगों का नाम प्राणियों के नाम पर रखा जाता है। ये चंदेल वंश नहीं, एक्चुअली में एक खरगोश था, तो खरगोश के ही उत्पत्ति से वो वंशज का नाम रखा गया था। रानी दुर्गावती जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहस, साम्राज्य और चंदेल वंश में पहले से ही यह एक प्रतापी और बहुत ही होनहार लड़की हुआ करती थी, जिनके पिताजी का चंदेल वंश में साम्राज्य हुआ करता था। ये वही चंदेल वंश है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे एक जनजाति, दो जनजाति मिल जाने से रानी दुर्गावती का विवाह हुआ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि चंदेल वंश एक शासिका हुआ करता था, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में चंदेल वंश एक प्रजाति हुआ करती थी, ट्राइबल, और इनके पिताजी उसी जाति के चंदेल वंश के जनजाति के शासक हुआ करते थे और ये उनकी पुत्री थी जिनका जन्म। तो आइए जानते हैं कि गढ़ा मंडला में रानी दुर्गावती जी का प्रवेश कैसे हुआ। यह एक गोंड रानी थी। तो चलिए हम बात करते हैं। रानी दुर्गावती जी गढ़ा मंडला वर्तमान जबलपुर के
मंडला डिस्ट्रिक्ट में इनका शासन हुआ करता था और इनका जो विवाह है वह इनका विवाह संग्राम शाह जी के बेटे दलपत शाह से हुआ था। और वो संग्राम शाह जी जो थे वो गोंड राजा थे और 52 किले इनके थे। वैसे तो 57 है लेकिन 52 का ज़्यादा, जिसमें 52 गढ़ों में सबसे प्रसिद्ध गढ़ था गढ़ा मंडला। तो गढ़ा मंडला से शुरुआत होती है गोंडवाना राजवंश की। चलिए बात कर, तो राजा दलपत शाह से 1500 ईस्वी में इनकी शादी होती है और गढ़ा मंडला में इनका प्रवेश होता है। प्रवेश होने के सम्मानपूर्वक जो गोंडवाना राजवंश के मुताबिक प्राकृतिक रूप से गढ़ा मंडला में इनको लाकर विवाह किया जाता है और गोंडी रीति रिवाज में इनका विवाह होता है। तो गोंडी रीति रिवाज के अनुसार दलपत शाह जी गोंडवाना राजवंश के राजा इनसे विवाह करते हैं। मतलब गोंडी रीति रिवाज में कहा जाए तो निकोमण में इनका विवाह होता है संपन्न गढ़ा मंडला में और इनका प्रवेश होता है। आइए जानते हैं हम इनके साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसे हुआ करती थी। उस समय की बात है, इन लोगों के शासनकाल में किसी भी प्रकार का धर्म जाति का भेदभाव नहीं हुआ करता था। रानी दुर्गावती जी और संग्राम शाह और दलपत शाह जी के साम्राज्य काल में क्या हुआ करता था, क्या आप जानते हो? इनके साम्राज्य काल में टैक्स प्रथा भी बहुत कम थी और जातिगत रूप से भेदभाव नहीं हुआ करता था। इस्लाम धर्म से लेकर और सारी संस्कृति और सभी धर्म, हिंदू धर्म, सारे धर्मों को सम्मान दिया जाता था। किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव नहीं हुआ करता था क्योंकि यह स्वर्णकाल माना जाता है। और आप जानते हो जिस साम्राज्य की अच्छी सोच और राजा की प्रजा को सक्षम और उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करने की तत्परता हो, मतलब पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य को अपनाने का गुण हो, वो राजा कभी भी जीवन में असफल नहीं होता। तो इसी प्रकार से संग्राम शाह और दलपत शाह जी का गोंडवाना शासन राज्य था और रानी दुर्गावती जी ने इस पर भी साम्राज्य। तो चलिए हम जानते हैं दलपत शाह जी की मृत्यु के पश्चात क्या होता है। आइए जानते हैं। तो देखते चलिए। पूर्ण रूप से राजपाट और साम्राज्य प्रजा अपने परिवार को संभालना इतना मुश्किल नहीं होता। ये जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने आप जिस मोती महल को देख रहे हो, ये गोंडवाना साम्राज्य की निशानी नहीं बल्कि ये गोंडवाना साम्राज्य का अस्तित्व है जब रानी दुर्गावती जी ने इसे संभाला था। सोचिए आज की महिलाएं थोड़ी सी चीज़ों में कितना कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उस समय की बात सोचिए, क्या समय क्या पीड़ा रही होगी रानी दुर्गावती जी के ऊपर कि उन्होंने अपनी साम्राज्य और संपत्ति को बचाने के लिए किस प्रकार अंग्रेज़ों और मुग़लों को खदेड़ा है। आइए जानते हैं। दिल थाम कर बैठ जाओ। अगर आप रानी दुर्गावती जी का स्टोरी जानोगे और सुनोगे ना तो आपके आँखों से अश्रु भी बह सकते हो। शायद इतनी संग्रामी और महान इन्होंने मतलब साम्राज्य के लिए काम किया। शूरवीर प्रतापी रानी थी। इनकी कहानी और इनका जो इतिहास है वो आज भी इन किलों में अमर है। आप कभी जाइए उसे महसूस करिए तो आपको पता चलेगा। इतने हम तो घर नहीं संभाल पाते, इन्होंने पूरे साम्राज्य को कैसे संभाला और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कैसे अपने प्राणों का बलिदान दिया। चलिए, अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने पुत्र की जान की इन्होंने रक्षा करी और अपने पूरे साम्राज्य को बचाया। क्या आप जानते हो गोंडवाना साम्राज्य में गोंडी बोली तो बोली जाती थी, लेकिन साथ साथ में संस्कृत में और दरगाह में इस्लाम भी उस समय पढ़ सकते थे लोग। किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था और ना ही भेदभाव था, सभी को समान अधिकार हुआ करता था। किसी भी प्रकार के भिन्न जनजाति या कोई भी जाति हो, लेकिन सहारा सबको दिया जाता था और सबकी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई थी।
ताकि साम्राज्य व्यवस्थित और पूर्ण रूप से अच्छे से सुखी रह सके, किसी प्रकार का किसी को तकलीफ नहीं हो और सबका जीवन अच्छे से जी सके। तो रानी एक बार भ्रमण भी किया करती थी, उनका साप्ताहिक भ्रमण हुआ करता था। और ये निश्चित रूप से तय है कि राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती जी स्वतः अपने आप ही राज्य में भ्रमण किया करती थी, मतलब गढ़ा मंडला में इनका भ्रमण हुआ करता था। और रानी दुर्गावती जी के राज्य में धर्म जाति किसी भी संप्रदाय के लोग हो, सभी को समान आश्रय दिया जाता था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इसीलिए कहते हैं कि ये उस रूप का गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण काल हुआ करता था। क्या आप जानते हो, हम इनके बारे में जितनी बातें करें उतना कम है। हम लिख सकते हैं लेकिन उस समय को वापस नहीं ला सकते, पर हम इनका इतिहास अमर रखने के लिए इसकी ऊपर हम बात करके हम इनका इतिहास जीवित रख सकते हैं, ताकि हमारा गोंडवाना साम्राज्य हमेशा अमर रहे। जब रानी दुर्गावती जी और राजा दलपत शाह जी का विवाह हुआ तो आक्रोश में लोगों ने युद्ध किया, पर दलपत शाह लड़ते रहे और विजयी होकर रानी दुर्गावती जी को अपने राजमहल में लाया। जो गोंडवाना साम्राज्य हुआ करता था वह प्राकृतिक रूप से गोंडवाना रीति रिवाज के अनुसार इनका विवाह किया गया और विवाह संपन्न में बहुत सारे साम्राज्य के लोग आए और गोंडवाना के इनके रिश्तेदार भी आए। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन जब रानी दुर्गावती जी का और दलपत शाह जी का विवाह हुआ था तो इनके विवाह समारोह में छिंदवाड़ा जिले के राजा जिनका देवगढ़ किला है और वो जाडबा राजा थे, जो इनके विवाह में आए थे और खुशी से इनका विवाह संपन्न छिंदवाड़ा जिला से और जाडबा राजा आए थे, जिन्होंने खुशी खुशी इनका विवाह संपन्न कर इनको आशीर्वाद दिया और गोंडवाना रीति रिवाज में इनका विवाह संपन्न हुआ था। तो चलिए आगे और बात करते हैं। और रानी दुर्गावती और राजा को, हालांकि गोंडवाना राजवंश में रीति रिवाज नहीं हुआ करते थे, परंतु प्राकृतिक रूप से हर प्रथाओं को संपन्न किया जाता, जिसमें इनके कुल देवताओं की पूजा की जाती थी और जाति गोत्र के अनुसार ही इनके देवताओं का पूजन होता। उस समय गोंडवाना राजवंश में भी प्रकृति प्रेमी थे और रानी दुर्गावती जी जानवरों की रक्षा के लिए उनके सिपाहियों के साथ में भ्रमण किया करती थी, ताकि आसपास के जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं उनकी रक्षा हो सके। क्योंकि इनका इतिहास में भले ही ना लिखा हो, लेकिन ये इतिहास इनका अमर है, क्योंकि तीर कमान भाले सिर्फ अस्त्र शस्त्र के लिए नहीं, सिर्फ युद्ध के लिए नहीं उठाए जाते, बल्कि अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने आसपास के वन्य जीवों की भी रक्षा की जा सके।